जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम एनटीपीसी का जो एग्जाम आने वाला है उसके रिलेटेड जो भी 2024 में यानी कि पिछले साल जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 2024 में पूछे गए सभी शिफ्ट के प्रश्न, ये मैं जो करा रहा हूँ चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। ये क्या है, रेशियो मेरा चल रहा है, इसका ये दूसरा पार्ट है। इसका कौन सा दूसरा पार्ट, यानी कि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पहले पार्ट को जाकर देख लीजिएगा। देखिए, इससे पहले मैं जो चैप्टर करा चुका हूँ, जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज अपलोड कर चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और सीआई, ये 5 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, इन 5 चैप्टरों को आप जब तक देखिए और मैं आगे आगे सारे चैप्टरों को अपलोड करता चलूंगा धीमे धीमे। एग्जाम से पहले ये मुझे इसमें मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आऊंगा, 1000 प्रश्न कराऊंगा और यकीन मानिए इन 1000 प्रश्नों में से ही आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। राइट सर। देखिए, अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो डेली आपको सुबह 11 बजे और एक आपको मिलेगी शाम के 7 PM पर, यानी कि शाम के 7 बजे। तो ये 2 सेशन मिलेंगे। इसी के साथ साथ 2 सेशन और मैंने चला रखे हैं रेलवे के, एक दोपहर के 2 बजे और एक रात के 8 बजे। तो इन दोनों सेशनों में भी जुट जाइए। इसमें क्या चल रहा है सर, ट्रेन चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें मैं जो करा रहा हूं, मैं जो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यकीन मानिए इस बुक से सीधे सीधे 2024 में सीधे के सीधे प्रश्न आए। आप मेरे इस यानी कि 2024 वाली सीरीज को देख लेना और किसी चैप्टर को इसमें बराबरी तुलना कर लेना, यानी कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज आप इसे भी देखिएगा। चलिए सर, पढ़िए 11वां प्रश्न। इस तरह का प्रश्न मैंने पीछे कराया था, ठीक है, और आपको काफी पसंद आया था। चलिए सर, देखिए इसको करने का तरीका मैंने ये बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि बाई क्यू -1 का व्युत्क्रमानुपाती x है, ये सेम संख्या थी, y बराबर 3 था और x बराबर कितना 6, और वहां y बराबर कितना था 4, सॉरी x बराबर 4 था, बस इतना सा फर्क है। और यहाँ y की वैल्यू 7 है तो वहां कितनी थी 9। तो सवाल में बस नंबर चेंज किया गया और कुछ नहीं। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये कह रहा है कि बाई क्यू -1 का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली। तो देखिए अगर समानुपाती पूछता तो बाई क्यू -1 समानुपाती क्या हो जाता, आपका x हो जाता, लेकिन ये कह रहा है इनवर्स कह रहा है, तो बाई क्यू -1 इसके अनुपाती हो जाए किसके, 1/x के। तो ये कंडीशन दे रखी है, लेकिन इस कंडीशन के आधार पर दे रखा है कि जब वेफ y की वैल्यू 3 हो और x की वैल्यू कितनी हो, 6 हो, x की वैल्यू 6 हो। तो ये बताइए, ये कंडीशन इसके आधार पर दे रखी है, जबकि सवाल पूछ रहा है जब y की वैल्यू 7 रख दें तो x की वैल्यू क्या होगी, जब y की वैल्यू 7 रख दें तो x की वैल्यू क्या होगी। लेकिन ये जो पहली कंडीशन जो दे रखी है मेरे को कि बाई क्यू -1 इनवर्सली है 1/x के, कब, जब y बराबर 3 और x बराबर 6 रख दें, y बराबर 3 और x बराबर 6 रख दें। तो देखिए ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि सीधे रख दें, लेकिन अगर ये इनवर्सली है तो यहाँ कोई ना कोई बिचौलिया होगा इनको बराबर करने के लिए। ऐसे समझिए ये एक दूसरे के एंटी है, यानी कि ये इसकी नहीं सुनना और ये इसकी नहीं सुनना। जब इन दोनों की कोई नहीं सुनना तो कोई ना कोई बिचौलिया होगा, बिचौलिया आप हो सकते हैं, ठीक है, आपका नाम लिख सकते हैं। तो देखिए बाई क्यू -1 बराबर करने के लिए कोई ना कोई बिचौलिया होगा। मैंने समझना सर के है, अब के का जैसे कुछ भी नाम दे लिख दो, कुणाल हो गया, जो भी नाम है आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपॉन 1/x। जैसे ये किया जाएगा ये दोनों आपस में संतुष्टि यानी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, यानी कि बाई मेरा क्या है, कोएफिशिएंट का काम करेगा,
बाई किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। अब बस ये जो इक्वेशन बनी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इक्वेशन आपको दूसरे में आपको सॉल्यूशन देगी। तो देखिए बाई की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 का क्यूब माइनस के बराबर के की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है अपॉन में, एक्स की वैल्यू क्या है 1/6। तो देखिए यहां से करोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें 27 में से अगर एक घटाओ कितना बचा 28, सॉरी 26, कितना बचेगा 26, कितना बचेगा 26। तो ये 6 मेरा इधर आ जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के क्या होगा डिवाइड, मल्टीप्लाई कर लो आपकी इच्छा की बात है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, राइट। अब ये जो इक्वेशन थी यानी कि ये बिचौलिए वाली, अब इसको यहां संतुष्ट कीजिए, तो बाई क्यू माइनस के 1 बराबर के इंटू 1/8। अब यहां संतुष्ट कर कैसे करोगे, देखिए बाई की वैल्यू यहाँ 7 रखनी है, तो बाई की वैल्यू जब 7 का क्यू करोगे माइनस के 1 बराबर के की वैल्यू ये रख दीजिए कितना 26 इंटू 6 अपॉन 1/x की वैल्यू 1/x की वैल्यू। देखिए 7 का क्यूब कितना होता है जल्दी से बताइए, 7 का क्यूब कितना होता है, आपको 10 तक क्यूब यानी कि 20 तक क्यूब तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है, नहीं याद है तो वो आपके लिए फिर समस्या खड़ी रह गई। 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस के 1, तो यहाँ से कितना बचेगा 342, तो डायरेक्ट मैं कर दूं कितना जाएगा, यहाँ से सर 342 आया कितना 342 बराबर में 26 इंटू 6 अपॉन में 1/8। मुझे मतलब किससे रखना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स से मतलब रखिए केवल और केवल, इसका मतलब एक्स को इधर ले जाऊंगा तो ये इसके बट्टे में जाएगा, एक्स वाई कितना आ जाएगा 26 इंटू 6 और ये इसके क्या जाएगा बट्टे में कितना 342। अब सर इसे कैसे काटोगे, देखिए मैं ऑप्शन में देखूं को 26 ऊपर आ रहा है, ऊपर 26 यहाँ 27 यहाँ 28, तो मेरे को जिसमें ये दिख रहा है कि 26 ऊपर है, इसका मतलब ये है कि 26 तो आएगा ही आएगा ऊपर, यानी कि ये दोनों ऑप्शनों का कोई अता पता नहीं है, इन दो ऑप्शनों का कोई अता पता दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, 2 ऑप्शन बचे, क्योंकि मुझे यहाँ से काटने में आसानी, ऑप्शन पे भी एक नजर रखिए। देखिए अब 6 से काटिए, 6 से काटिए 6 पंजे 30, कितना बचा 4 6 7 42, कितना जाएगा 26/57, 26/57। एक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, ये 57 है 27 नहीं है, ये सही कर लेना, ये 57 कितना 26/57, कितना 26/57, तो 27 गलत टाइप हो गया, ठीक है, तो 57 ही होगी, कितनी होगी 57, राइट सर। ठीक है सर, मजा आ गया नहीं आ गया इस सवाल में, और ये आपके एग्जाम में लिख लेना, यहाँ लिख देता हूँ 1000% आपके अगर एग्जामिनर का मूड खराब रहा, वो अगर लड़के आया तो इस प्रश्न को वो जरूर डालेगा, इस बात की पूरी गारंटी है, लेकिन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे, सीधा सा मतलब कि जो वैल्यू दे रखे हैं यहाँ रखनी है, तो के का मान आ जाएगा फिर यहाँ रख देना है, बात खत्म, इतनी सी छोटी सी बात है। चलिए सर देखिए इस तरह का प्रश्न है, इसे भी कीजिए सर, बाई क्यू माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्स लिया क्या एक्स, तीनों में सेम ही है, बाई क्यू माइनस के 1 इनवर्स लिया, अब डायरेक्ट कर दूं मैं, डायरेक्ट करते चलो, तो यहाँ डायरेक्ट करते बराबर के इंटू 1/x, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, जब बाई बराबर 3 रखने पर और x बराबर कितना 8, x बराबर कितना 8, ये दे रखी है, लेकिन मुझसे कह रहा है यदि बाई बराबर 6 रखूं तो x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा, ठीक है सर, ठीक है। देखिए ये मैं थोड़ा सा डार्ट कर दिया, यानी के को पहले ले लिया, बिचौलियों को बीच में पहले ले लिया, जिससे कि झगड़ा ही ना हो, राइट सर। रखिए सर बाई की वैल्यू कितनी है 3 का क्यू कितना होता है 27 में कितना बचा 26, थोड़ा सा डार्ट करना, कॉपरेट करना, के की वैल्यू अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 1/8, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू जो आ जाएगी सर 26 इंटू 8 आ जाएगी, यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली। अब इस के की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख दो, ये पलट के इधर आ जाएगा, देखिए बाई क्यू माइनस के 1 बराबर के इंटू 1/x, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यकीन मानिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, यानी एसएससी में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब बाई की वैल्यू कितनी रखनी, 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू कितना होता है जल्दी से बताइए, कितना होता है 216।
अब इसे 216 में से एक घटाना है, कितना जाएगा 215, कितना जाएगा 215, यानी इससे कितना जाएगा 215 बराबर के की वैल्यू कितनी है 26 इंटू 8, 26 इंटू 8 अपॉन 1 अपॉन एक्स की चाहिए। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए एक्स की, इसका मतलब ये एक्स पर फोकस करो, एक्स एक्स से आ जाएगी। अब ऐसा नहीं कि एक्स पे फोकस करो तो अपनी अपनी एक्स पे फोकस करने लग जाओ, ये एक्स में और उस एक्स में बहुत फर्क है। ये एक्स आपको नौकरी दिला सकती है, वो एक्स आपकी नौकरी समझ जाओगे ना। तो ये कितना जाएगा एक्स, एक्स में कितना जाएगा, तो ये 26 इंटू 8 तो है मेरा, और ये क्या जाएगा अपॉन में 215, कितना जाएगा 215। लेकिन ये बताओ क्या ये वैल्यू इसे काट पाएगी, अगर क्या काट पाएगी, अगर ये 5 होता ऊपर तो काट देती, 2 से कट नहीं रही है, 2 का मल्टीपल है तो ना तो 2 से कटेगी ना 4 से कटेगी ना 8 से कटेगी, सीधा सा मतलब ये मल्टीप्लाई दे रखा है। लेकिन एक निगाह ऑप्शन पे मारना, मल्टीप्लाई करने से पहले एक निगाह ऑप्शन पे मारना, जल्दी से कीजिए। यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है 208 बट्टे 216, क्या यहाँ 216 बिल्कुल नहीं, क्या यहाँ 215 बिल्कुल है, क्या 216 नहीं, यहाँ 215, यानी 2 ऑप्शन बचे। लेकिन अभी देखिए 8 से 48 यानी कि लास्ट में कितना 8, जिसमें 8 होगा वही यानी कि 208 बट्टे 215, 208 बट्टे 215। क्या मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं जब एग्जामिनर सीजी बना के दे रहा है, तो ठीक है मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं जब एग्जामिनर जी बना के दे रहा है। तो देखिए अच्छा 3 सवाल पूछे हैं, यानी कि इसमें 4 सवाल पूछे हुए थे सर। देखिए गौर करना, ये एक हो गया। देखिए पहले मैं बता दूं लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था। देखिए लास्ट क्लास में ये प्रश्न कराया था मैंने, 3 सवाल है बिल्कुल, केवल एक्स और वाई की वैल्यू बदली है, एक सवाल आ जैसे। इसमें देखिए 2 सवाल, 3 सवाल और ये चौथा सवाल, यानी कितने सवाल पूछे 4 सवाल। तो इसको आप जो है HW है, इसका आंसर जो आप जो कमेंट बॉक्स में बताना, सभी लोग बताएंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका काफी फायदा होता है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या हो सकता है वो बात की बात है। बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 64, 63 इंटू 3, 63 इंटू 3, 6 18, और बाई की वैल्यू कहाँ कितनी है 6, 6 का मतलब क्या है 63 इंटू 18 जाएगा, 6 का मतलब क्या है 216, 215, 215 और 215, और वहां कितना बचेगा 63 इंटू 3, 3 3 का 9, यानी 189, 215, 189, 215, तो 215 तो आएगा ही, इसमें 216, इसमें 216, 215 आएगा, 189। चलो मैंने बता भी दिया। अब बताना कमेंट बॉक्स में बताना, हो सकता है मैंने गलत कर दिया जानबूझ के, आप बताना क्या ये सही है गलत है। बेटा मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैं अगर आपको ऐसे सॉल्व करने बैठ जाऊँ ऐसे खड़े खड़े, आप मेरा मुंह देखते रहोगे, तारते रहोगे। अरे एक बात है, जब 3 सवाल लगा ली तो चौथे सवाल को तो दिमाग में खत्म कर सकता हूँ, चौथे सवाल इतना तो कर ही सकता हूँ, अगर इतना कर सकता हूँ तो फिर सही है। चलिए आप भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, और पिछली वीडियो में 2 सवाल करा के आ चुका हूँ इस तरह का, इसमें बताता है कि सबसे छोटा अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये ऑप्शन है, इनमें छोटा अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा जो बच्चे जुड़े हुए। लेकिन एक बार बता देता हूँ, देखिए क्योंकि ये सवाल इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए जो सवाल दे रखे हैं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट है, इसकी बात को आप फोकस करना। ये कह रहा है 29 बट्टे 31, 21 बट्टे 52, 28 बट्टे 42 और 24 बट्टे 59, ये सारी चीजें दे रखी हैं। इसमें से ये बताना है कि सबसे छोटा क्या होगा, क्या बताना है सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मुझसे पूछा रखा है सबसे छोटा अनुपात, सबसे छोटा अनुपात, यानी कि ये जो अनुपात है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी तो अनुपात है अपने आप में, ये भी तो अनुपात है। मैंने 3 मेथड बताए थे, एक आपको डिफरेंस वाला जो बच्चे जुड़े हुए हैं, एक आपको डिवाइड वाला, और एक आपको मल्टीप्लाई वाला, यानी 3 मेथड बताए थे। अब 3 मेथडों में से आपको ये फोकस करना है कि कौन सा लगाना है। देखिए सबसे पहले डिफरेंस देखिए, क्या इनके बीच में डिफरेंस सभी में नियरेस्ट है, गौर कर लीजिए।
क्या डिफरेंस नियरेस्ट है? डिफरेंस बहुत ज्यादा दूर दूर जा रहा है। क्या जा रहा है? दूर दूर जा रहा है। लेकिन अगर मैं डिवाइड की कंडीशन देखूं तो क्या इसे डिवाइड करने में मुझे आसानी होगी? क्या मुझे इसे डिवाइड करने में? हाँ, हो जाएगा, नो डाउट डिवाइड हो जाएगा। अब बचता है क्या? मल्टीप्लाई। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई पर फोकस करो, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको हर वो मेथड आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। अब एक बच्चा यही पढ़ के गया है, यही पढ़े जा रहा है, उसने यही पढ़ा, इसी से कुछ हो रहा है, क्यों? यहाँ इम्प्लीमेंट करना सर हो जाएगा, नो डाउट मैं कर दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए फजीता खड़ा कर देगा। क्या आ जाएगा? देखिए 1 3 31, यहाँ से तो 31 आ गया, और यहाँ से कितना आ रहा है? 2, तो बहुत ज्यादा गैप है। यहाँ 31 या 2, और यहाँ कितने का? 4 14 का, कितने का रहा है? 14 का, और यहाँ कितने का आ रहा है? 5 3 35 का, कितने का रहा है? 35 का। यहाँ गैप कितने का रहा? 35 का। बताओ क्या इतना गैप आपको सुटेबल करेगा? इतना गैप कभी सुटेबल नहीं करेगा, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। चलिए सर, देखिए मैंने ये बताया था कि डिफरेंस मेथड, डिवाइड मेथड और मल्टीप्लाई मेथड। डिफरेंस मेरे को ये देखना है कि नियरेस्ट हो तो डिफरेंस लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उससे तो बढ़िया मल्टीप्लाई पड़ जाएगा। डिवाइड वहां लगा सकते हैं जहां आपको डिवाइड की उम्मीद नजर आए। यहाँ कोई डिवाइड की उम्मीद नजर आ रही है, बचा क्या? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कीजिए सर। और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आपसे पूछा क्या? सबसे छोटा पूछा है, यानी क्या पूछा? स्मॉलेस्ट। क्या पूछा? स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो देखिए पहला मैंने स्टेप बताया था, इन दोनों में ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई मत करना, अप्रोक्सीमेट में चलना, आपको अनुमानित हो सकता है आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपको ये फोकस करना है, ठीक है सर। देखिए ये कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 29, ऐसे लिख दिए 29 इंटू 52। इसका कीजिए तो कितना? 31 इंटू 21। इन दोनों का ये मल्टीप्लाई आ गया, राइट। इन दोनों का ये मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का ये मल्टीप्लाई किया। अब एक चीज फोकस करना, क्योंकि मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं बताया आपको, पूरा मल्टीप्लाई नहीं बताया। अब ऐसा नहीं कि इधर खोपचे में जाके 29 का 52 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और 31 का 21 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे इस चीज को क्यों कर रहे हो? मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो देखो, इससे भी ये आंसर आएगा, इससे भी ये आंसर। एक बात बताओ, यह 29 है, अगर ये 30 होता, ये 31 है, ये 30 होता, एक बात बताओ, ये 30 के साथ 52 का मल्टीप्लाई, ये 30 के साथ 21 का मल्टीप्लाई, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? भाई 30 के साथ जिसका बड़ा होगा वही, जिसके साथ बड़ी संख्या होगी वही होगा, ठीक है सर। जिसके साथ बड़ी संख्या होगी वही बड़ी होगी। ये बड़ी हो गई, मुझे चाहिए क्या? छोटी। क्या चाहिए? छोटी। तो देखिए ये मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए थी तो मैं फिर इस पर फोकस करता। क्या चाहिए होती? बड़ी चाहिए थी, मैं फिर इस पर फोकस करता हूँ। देखिए तो इससे ये चीज निकल के आ गई, इसे मैं रफ कर दूं, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, इसमें तुलना कीजिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 21 इंटू 42, और ये कितना आ जाएगा? 52 इंटू 28, 52 इंटू 28। तो देखो देखिए इस 42 से तो ये बड़ा है और इस 21 से ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। अरे सीधा सा देखिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए ना, मल्टीप्लाई कौन करा रहा है? कोई नहीं करा रहा है। देखिए 21 42 52 28, तो ये देखिए इस 21 से 28 बड़ा है और इस 42 से ये भी बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है। तो मुझे बड़ी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ छोटी। कौन सी? छोटी। अगर बड़ी होती तो फिर बड़ी पे फोकस करता, ठीक है सर। देखिए अब आ जाए 21 और 52 बचा, अब इसमें तुलना करना 24 और 59 पे कीजिए सर, मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ क्रॉस जाएगा और ये इसके साथ क्रॉस जाएगा, ये कीजिए 21 इंटू 59 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 24 इंटू 52। अब यहाँ थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा सा दिख रहा है, अगर ये देखो ये 21 है, ये कितना है? 24, और ये 59 है, ये कितना? 52। तो ये देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू बैठ रही है, ये बिल्कुल नियरेस्ट बैठ रही है। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए अगर मैं मान के चलिए इसे मैं 20 मानता हूँ, सपोज कीजिए, और इसे मैं 25 मानता हूँ, इसे मैं 25 मानता हूँ, तो कीजिए 59 का करोगे तो 0 9 दूनी 18 हासिल का 5 10 11, यहाँ कितना? 1180। अब कीजिए 25 दूनी 50, कितना बचा? 5, और 25 5 125, कितना? 130।
इसका मतलब ये क्या 1180, ये कितना 1300। इसका मतलब ये कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। नहीं समझ में आया, गौर करें। तो बेटा यही कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गई थी। अब एक बच्चा क्या करेगा, ये फोकस कीजिए। एक बच्चा ये करेगा, अच्छा सर 59 में 21 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और 52 में 24 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपकी अच्छी बात है, आपने पढ़ा भी होगा कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा ऐसे मल्टीप्लाई करने के थोड़ा सा कंसेप्ट फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना है। क्यों? ये बिल्कुल एग्जैक्ट नियरेस्ट है। इसे मैं ये कहूँ कि ये क्या है 21 है, तो इसे अगर मैं 20 मानूं तो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना 1180। अगर ये 24 है, इसे मैं 25 मानूं, क्योंकि 24 से बेटर है 25 का मल्टीप्लाई, 24 से बेटर है 25 का। हालांकि 24 का भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको ना। 24 का भी, एक बच्चे का ये भी डाउट है 24 से क्यों नहीं कर रहे, कर सकते नो डाउट, 21 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, कीजिए 25 50 और 25 पंजे 125 ना 130 ना 1300। ये वाली वैल्यू बढ़ी है, यानी कि ये भी कट के बचा कौन, ये 21/52, इसका क्या जाएगा छोटी वैल्यू 21/52। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में? बिल्कुल आया होगा। ठीक है सर, चलिए देखिए, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट है जो मैं आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक करा रहा हूँ, उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, उसका बहुत सारा प्यार मिला बच्चों का। यानी कि बच्चे इतना पसंद करें इस बुक को बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट, वहां मैंने कंसेप्ट, बेसिक, शॉर्ट ट्रिक और स्मार्ट अप्रोच सब कुछ बताया, एक एक सवाल को कई तरीके से एक्सप्लेन किया, यानी 2 से 3 तरीके से। देखिए पहले बच्चे का जो कमेंट है, सर आपको सलूट है, आपके माँ बाप को भी सलूट है, करता हूँ सुपर सेशन, आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई मिस यू वेरी मच, प्लीज विल बी कंटिन्यू एनटीपीसी ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन, आपको सारे स्टूडेंट की कसम। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे और मेरे परिवार को इतना प्यार दिया। ठीक है, नाइस एंड प्लीज कंप्लीट होल चैप्टर, ये बुक का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिएगा। बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। सुपर सर, इस बच्चे का कमेंट है सुपर सर, ये बुक मेरे पास है पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, आज मैंने देखा कि इस बुक को आप सॉल्व करा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हैं सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब। बेटा अभी तो जिंदगी में कदम ही रखा है, यानी कि यहाँ पर बस एक अगला पैर ही रखा है, अभी पीछे का पैर रह गया है ना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। नाइस सर। ठीक है, इस तरह का ये जो प्यार मिल रहा है ना, ये देखिए इस तरह का जो प्यार मिल रहा है, यकीन मानिए काबिल तारीफ है। आपका तहे दिल से मेरा धन्यवाद है इतना प्यार देने के लिए। कितना, ये तो केवल 5% है, प्यार कितना मिल रहा है वो बाद की बात है, इतना प्यार मिल रहा है यही सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप भी अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है, आपकी जो भी इच्छा हो। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट लिखे, यदि आपको बुरा लग रहा है तो फिर बुरा कमेंट लिखे, जिससे मुझे ये पता होगा अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अभी तक तो पॉजिटिव कमेंट है, अभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया, तो प्लीज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको बुरा लग रहा है तो नेगेटिव भी कमेंट दीजिएगा। चलिए सर, 15वां प्रश्न पढ़िए। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,960 रुपये है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब ये प्रश्न बनता है ना तो कुछ बच्चों से गलती हो जाती है। ठीक है, हालांकि बेसिक क्वेश्चन है। देखिए 3 वस्तुओं का एवरेज है, वो कितना 15,960, ये एवरेज है, ये वैल्यू नहीं है, एवरेज है। ये क्या एवरेज है। ये क्या एवरेज है, ये इनका एवरेज है 3 वस्तुओं का। तो जबकि जिनका अनुपात कितना है 3:5:7, 3:5:7, 3:5:7 है। अगर एक बात बताइए, ये इनका एवरेज था, तो अगर इनका अनुपात ये है, मैं अगर इनका एवरेज निकाल दूं, ये एवरेज इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, इनका एवरेज कैसे निकाले, इन सभी को जोड़िए। एवरेज क्या होता है,
एवरेज होता है सर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, ये एवरेज होता है। यानी कि एवरेज का कंसेप्ट क्या कहता है, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यानी कुल पदों का योग अपन कुल पदों की संख्या। ठीक है सर, हिंदी में कुल पदों का योग अपॉन में कुल पदों की संख्या। तो देखिए टोटल सम, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये टोटल सम हो गया। अपॉन में टोटल नंबर 1 2 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 होते 4 से 2 होता तो 2 से, तो ये एवरेज है और ये भी एवरेज है, इसकी क्या हो जाएगा 15,960 के बराबर। राइट सर, अब कीजिए सर, अब क्या कैलकुलेशन रहेगी, कीजिए। देखिए 5 और 3 8, सॉरी 3 और 5 8, 8 7 15, तो यहाँ से 15x, ये 3 मेरा आधा चला जाएगा, क्या रहने ये 3, ये कहना चाहे 15,960। अब सर काटना सर इसे, 5 से काटिए कितनी बार, सॉरी 3 से काटिए कितनी बार, 5 बार। क्या इससे ये 5 काट पाएगा, बिल्कुल काट पाएगा। देखिए 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 से कम 5 कितना बचा 4, 5 नहीं 45 और 5 नहीं 10, कितना 3192, कितना 3192। यानी कि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य पूछा है, ये तो एक्स की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। तो मुंह उठा के ये मत लगा देना 3192 इसका राइट आंसर है, ये मत लगा देना और यही गलती कराएगा आपसे। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है इसका, ये कह रहा है कि सबसे महंगी वस्तु यानी कि ये है सबसे बड़ी वैल्यू। इसका मतलब क्या है, 7x की बात कर रहा है, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई, यानी 7x की बात कर रहा है, तो 3192 इंटू 7 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है कि 7 का मल्टीप्लाई, देखिए 7 दूनी 14, यानी लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 4, तो वही इसका क्या आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। या फिर 7 का अगर 3 में करो तो 7 या 21,000 के नियरेस्ट आएगा, ये 5,000 है, ये तो कट ही गया था, ये 7,000 है, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए मजा आया कि नहीं सवाल, मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही कंसेप्ट मिलेंगे सर यहाँ पे। चलिए सर 16वां सवाल, अच्छा सेम हो गया क्या, अलग है थोड़ा। देखिए 15,960 है और यहाँ कितना है 15,945, तो ये आपके लिए HW है। इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में देना, मुझे लगता है ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, क्योंकि सेम ही था। देखो गौर से देखना, 3 5 7 15,960 था या 15,945 है, यही हो जाएगा। देखना क्या सही है गलत है, क्या सही है या गलत है, नोट करना। चलिए सर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये जो फ्रैक्शन वाला जो सवाल है ना, ये समझ ली बार बार पूछा जा रहा है। देखिए फ्रैक्शन वाला जो सवाल है, यानी कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाला बार बार पूछा जा रहा है, यानी कि ये सवाल एग्जाम के हिसाब से, यानी 1 नंबर आप इससे फिक्स कर लीजिए आप। लेकिन आपको तीनों तरीके आने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरीके से आप उसको जज कर पाओगे, नहीं, आपको डिफरेंस मेथड भी आना चाहिए, आपको डिवाइडेड मेथड भी आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई भी मेथड आना चाहिए। ठीक है सर, देखिए पहला ऑप्शन कितना 22/56, 22/56। दूसरा क्या है 15/44। तीसरा क्या है 29/48 और चौथा क्या है 30/31। अच्छा ये पलट के दे दिया है क्या, देखना एक बार, मुझे लगता है थोड़ा सा गैप है बस। अच्छा 30/31 है या 29/31 है, मुझे इससे लगा मैंने कि शायद वही सवाल दे दिया रिपीट करके, नहीं अलग है थोड़ा सा, बस संख्या चेंज कर दिए। चलिए मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि बार बार बताऊंगा, इसको बताने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, पहले ये काम करना, आपको डिफरेंस देखो, सबसे इजी डिफरेंस पड़ता है, इसलिए डिफरेंस पे फोकस करना। क्या इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इनके बीच में बहुत ज्यादा, इनके बीच में बहुत ज्यादा, इनके बीच में बहुत ज्यादा, बहुत कम है, केवल इसी के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। तो क्या डिफरेंस से हो पाएगा, अगर मैं ये देखूं तो यहां से डिफरेंस कितने का आया 19 का, और यहाँ 1 का है, तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। इसी तरह से यहाँ कितने का है, यहाँ 29 का, यहाँ कितने का 29 का, और यहाँ 19 का है, ये तो कहीं का भी मैच नहीं हो रहा। डिफरेंस लेने का मतलब होता है कि जो डिफरेंस आया उसका लेते हैं एलसीएम, और जैसे यहाँ 29 आएगा और यहाँ
तो यहाँ 19 है या 29 आ जाएगा, जैसे ही 19 और सॉरी 29 और 19 आ जाएगा, जो डिफरेंस होता है उसका लेते हैं सर एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे तो फिर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि मल्टीप्लाई कंसेप्ट पे आप चले जाओ, ठीक है। इससे बढ़िया क्या है कि मल्टीप्लाई कंसेप्ट पे आप चले जाओ बस। तो जब आपको डिफरेंस ना मिले और ऐसी ऊट पटांग वैल्यू दे रखी है तो आपको मल्टीप्लाई मेथड ही लगाना। दैट्स ऑल। चलिए, मल्टीप्लाई मेथड क्या कहता है, मुझे चाहिए कि आप सबसे पहले फोकस करना छोटी वैल्यू। क्या चाहिए? छोटी वैल्यू। क्या चाहिए? छोटी वैल्यू। तो देखिए पहले ये देखिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए पहले। तो देखो पूरा मल्टीप्लाई मत करना है, आपको ये लिखना 22 इंटू 44। मैंने ये बताया था, ऐसा मत करना खूबचे में ले जाके 22 44 का 22 के साथ मल्टीप्लाई करना। नहीं सर, ऐसा मत करना, मैं भी बता रहा हूं क्यों नहीं करना है। इसका कीजिए 56 इंटू 15 का, 56 इंटू 15 का। देखो ये 22 इंटू क्या है, अब ये देखिए इसमें से थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना है या फिर आपको कैलकुलेशन करनी है तो देख लीजिएगा। अगर मैं ये देखूं इसे मैं क्या दे दूं, 2 इंटू 11 है ये। इसे अगर मैं 2 दे दूं कितना 88 इंटू 11, 88 इंटू 11, यानी कि सीधा सा मतलब है 11 88 यानी कि 800 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 15 पंजे 75 और 15 छक्के 90, 90 और 75 कितना होगा 84 और यहाँ कितना 88। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि सर जी आपको नियरेस्ट जाना है, यहाँ 22 और 44 है, यहाँ 56 और 15 है, यानी कि इससे तो ये बड़ा है, लेकिन भले ये छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। नहीं आया समझ? मल्टीप्लाई कर लो, चलो मल्टीप्लाई कर लो। देखिए यहाँ 44 इंटू 22 दे रखा है और यहाँ कितना दे रखा है 56 इंटू 15 दे रखा है। पूरा पूरा मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 22 चौका 88, ठीक है, कितना बचा 8 और 22 चौका 88 और 8 कितना हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। देखिए 22 चौका 88, 22 चौका 88 और कितना होगा 968, 15 से काटे 15 छक्के 90, ठीक है, 15 पंजे 75, 75 90 कितना हो जाएगा 84। ये तो ऊट पटांग हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया ऊट पटांग। इसलिए आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए आपको ये मल्टीप्लाई करके भी देख लेना एक बार। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई, ये वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि ये वाली वैल्यू क्या बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अभी मैं बता के आया था क्यों, इसे मैंने ये देखा कि 88 होगा, ये इससे बड़ा है काफी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो मुझसे पूछ के रहा है छोटी, तो बड़ी का कोई मेरी जिंदगी में काम नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ छोटी लेनी है। क्या लेनी? छोटी। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यही बची है। तो देखिए ये 15 इंटू 48 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 44 इंटू 29 बचेगा, 44 इंटू 29 हो गया। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों में कैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्या ऐसे मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, अप्रोक्सीमेट में चलना है। देखिए ये 48 है और यहाँ क्या है 44, यहाँ 15, यहाँ क्या 29, यानी कि इससे तो ये देख रहा हूँ इससे ये बड़ी है, लेकिन फिर ये भी तो दिख रही है ये इससे छोटी है। अगर दोनों के बड़े हो जाते तो ये बड़ी हो जाती, लेकिन आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं ये 48 नहीं 50 है, 15 पंजे 75 कितना हुआ 750। अगर ये 29 है तो इसे मैं अगर 30 मानू, यहाँ से कितना है 750 और ये कितना है ये 30 है, तो 4 बार है, ठीक है, और 4 बार 1 13 कितना है 1320। तो दोनों में कौन सी बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, बताइए ये वाली वैल्यू बड़ी है। ये आप ऐसे खोपचे में जाके करोगे 48 का 15 में मल्टीप्लाई, 15 अट्ठे 120 कितना बचा 12 और 15 चौका 60 और 12 कितना जाएगा 72, कितना 720। दूसरा क्या है 44 इंटू 29 कीजिए, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 कितना जाएगा 39 इंटू 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ठीक है, 6 9 8 17, 8 और 3 11 कितना 1276। फिर देख रहे हो आप 720 है, ये 776 है, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या है बड़ी। इतना झमेला करने की कौन कह रहा है आपसे? अरे मैंने कहा ये बता दो, मैंने कहा कि आपके पड़ोसी क्या कहेंगे कि इतना कुछ कीजिए, पड़ोसी तो यही चाहेंगे कि आप ऐसा कीजिए,
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पड़ोसी आपको ऐसे ही चाहेंगे कि आपको ऐसा करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पड़ोसी आपसे ठोकर है कि बेटा आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए। पड़ोसी ही एक तरीके से, तो आपको पड़ोसी नहीं, आपको यहाँ से काम लेना है कि कैसे ये आपको नियरेस्ट में जाना है। तो मैंने ये देखा, ये सिर्फ 50 मान लिया, 48 को 50 मान लिया, कितना हो गया, ऐसे ही करते कैलकुलेशन। तो यहाँ 15 5 75, अगर मैंने देखा यहाँ 29 है, इसे मैं 30 मानू, क्योंकि 29 का इसमें मल्टीप्लाई थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 30 आ जाएगा मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी। बताओ सर, मजा आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। बड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं है, बड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं है, बचा क्या, ये दोनों। अब इन दोनों को तुलना कर ले, 15/44 और एक ना 30/31। अब सर करो इनको, इनकी और करनी है तुलना। हालांकि ये मैं डिवाइड करके भी कर सकता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है। कीजिए सर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका करोगे तो कितना, 15/31 और ये कितना जाएगा, 14/30। तो देखिए, अब देखिए सीधे सीधे नजर आ रहा है कि ये 14 है और ये क्या 15, ये बड़ी है, यहाँ 30 है, ये क्या 31 है। इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी का मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। क्यों, तो मुझसे छोटी पूछा, कितना आया, 30/31। तो करेक्ट आंसर क्या जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। पड़ोसियों से सर दूर रहना है, ठीक है सर। पता है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है सर। चलिए देखिए, हाँ ये भी प्रश्न आ गया, लेकिन यहां से एक नया टेस्ट आ गया, यहां से एक नया टेस्ट आ गया। ये कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न, सॉरी सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको दोनों का अंतर ज्ञात करना है, बड़ी भी निकालनी है, छोटी भी निकालनी है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई के मेथड से जाओगे, एक बात बताओ, आप सीधा सीधा एक पे फोकस कर पा रहे हो, किस पे फोकस कर पा रहे हो, एक पे। देखिए यहां से बड़ी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। एक बात बताइए, मैंने ये छोटी निकाली, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, बड़ी पे फोकस करना है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको ना, अगर मैं इसमें बता दूंगा। अगर बड़ी निकालोगे तो फिर ये है कि बड़ी पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, ये बड़ी थी, ठीक है, इससे, और इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, तो फिर इन दोनों में कंपेयर करोगे और ये सबसे छोटी है, तो बड़ी बड़ी पे तुलना कर लो, कितना 22/56 और 29/48, इन दोनों में तुलना कर लो। तो कितना जाएगा, 22 × 48 और ये कितना जाएगा, 56 × 29। ये 22 से ये बड़ी है और ये 48 से ये बड़ी है, इसका मतलब क्या, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या बड़ी है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है अगर आपको, चलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अब हो जाओ सर इस सवाल पर, देखो देख क्या रखा है, गौर करना, 6/7 और 4/8 और 32/39 और 25/27। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक पे फोकस करके चलना पड़ेगा, या तो बड़ी पे या छोटी पे। लेकिन फिर वहां से आपको ये देखना पड़ेगा कि दो बचेंगे, ठीक है, दो बचेंगे, दो में फिर तुलना करनी है आपको, तो वो भी एक तरीका था। लेकिन मैं आपको अब इसमें बताता हूँ डिवाइड मेथड। क्या बताता हूँ, डिवाइड मेथड आप कर लेना, ठीक है, डिवाइड मेथड, ठीक है। क्या बताता हूँ, डिवाइड मेथड। देखिए डिवाइड मेथड क्या कहता है, इस अंश को हर से डिवाइड कीजिए, अंश को हर से डिवाइड कीजिए, अंश को हर से डिवाइड कीजिए, अंश को हर से डिवाइड कीजिए। ये तरीका होता है, क्योंकि यहां से मुझे आसान पड़ जाता जब दोनों की बात करे थे, दोनों की। अगर एक की बात करा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए तीसरा तरीका, मुझे लगता है मैंने अभी तक नहीं बताया, तो मेरा ये दायित्व बनता है इसे भी बताने का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का मैंने बार बार बता दिया, आप देख लेना। सीधा सा देखूं, 8×6 = 48, 7×4 = 28, ये बड़ी और बड़ी, तो ये बड़ी, 6×39 = 7, ये बड़ी। और फिर मैं ये देखूं, ये बड़ी, फिर इसमें देखूं 25, 27, 7, ये बड़ी। यानी बड़ी तो पता पड़ी, फिर छोटी पे कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे देखो। इससे डिवाइड करो, इसे गौर करना, करो
अगर इसको डिवाइड करोगे तो ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगा लेना, यहाँ कितना होगा 7, 0 हो गया 60 हो गया, 7 से काटे तो 60 8 56, कितना बचा 4 बचा। माइंड में आपको सेट करना है, ठीक है, माइंड में सेट करना है, कितना बचा 4, 4 का मतलब 40 है, वो 4 नहीं वो 40 है। 7 से काटे 7 पंजे 35, यानी कि 2 अंक तक ही आपको लिखना है। इसी तरह से ये देखिए 1/, या चलो ना यानी कि 0, ठीक है, पॉइंट लगा लिया, ये 40 हो गया, क्योंकि जैसे ही पॉइंट लग जाता है इसमें ऑटोमेटिक 0 बढ़ता चला जाता है। तो 8 से काट दिया 8 45, कितना 0.5, कितना 0.5। इसी तरह से इसमें करेंगे तो ना यानी कि 0 पॉइंट, अगर 32 को अगर 39 से डिवाइड करोगे, 39 से डिवाइड करोगे तो ना यानी कि 0 पॉइंट लगा लिया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं, सीधी सी बात है, 339 से 32 पे जाना है, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 9 से करके देखूं, एक बार 9 से करके देखो, 9 में 81, 9 3 27 और 8 कितना हो जाए 35, ये भी बड़ा चला गया। इसका सीधा सा मतलब ये है, ये छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि 8 का मल्टीप्लाई होगा, किसका 8 का, किसका होगा 8 का। लेकिन मैं देख रहा हूँ 8 यहाँ भी है, इसका मतलब 8 के आगे भी जाना पड़ेगा। अगर 8 यहाँ नहीं होता तो मैं छोड़ के चला जाता, यहाँ छोड़ के चला जाता। तो यहाँ कितने 8 ने 72, कितना बचा 7, और 8 या 24 और 7 कितना हो गया 31, कितना 31, यहाँ से घटाए कितना बचेगा 8, कितना बचा 8, फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट है इसलिए क्या लग जाएगा 0। 39 दूनी कितना होता है 78, 39 दूनी कितना होता है 78, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.82, कितना है 0.82, 0.82। तभी तो तुलना कर सकते हैं 2 पॉइंट में, ठीक है, तभी तो तुलना कर सकते हैं। चलिए सर अब आ जाइए सर इस पे, इससे डिवाइड करोगे तो ना यानी कि 0, ठीक है, यानी कि 25 को अगर 27 से डिवाइड करोगे तो ना यानी कि 0, फिर पॉइंट लग जाएगा, जब पॉइंट लग गया ऑटोमेटिक 0 लगता चला जाएगा, लगा। अगर इससे 10 से करूं मैं, इससे अगर 10 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा करूं तो 270 हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो मैं 9 से देखूं तो 9 7 63, कितना बचा 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो गया 8 24, कितना हुआ 24, सीधी सी मतलब ये 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। किसी में 9 नहीं इसलिए 9 तक ही रहने दी, किसी में 9 नहीं इसलिए 9 ही रहने दी, ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए, अन्यथा पड़ोसी आपसे दुखी हो जाएंगे, ठीक है सर, पड़ोसी आपसे दुखी हो जाएंगे। देखिए सर अब ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, अब आप तुलना कर लोगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ कितना 0.85, यहाँ कितना 0.5, यहाँ कितना 0.82। तो देखिए पहले ये देखो इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है इन दोनों में, या फिर देखो सबसे छोटी देखो, पहले स्मॉलेस्ट देखो। एक बात बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है ना 4/8, 4/8। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू देखो, ये छोटी आ गई, और क्या चाहिए मुझे बड़ी चाहिए, और फिर दोनों का अंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अंतर। बड़ी देखो यहाँ 8.5 है, या 8.2 है, तो ये छोटी है ये बड़ी होगी। अब इसमें देखो ये बड़ी है, सीधी से मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, अरे इन सभी से वैल्यू बड़ी है ना ये, ठीक है, कितना जाएगा 25/27, 25/27, इनका चाहिए मुझे क्या अंतर। देखिए एक चीज नोट करना, आप करते रहना, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ मेरे माइंड में सेट हुआ, जब कभी आपको एक निगाह ऑप्शन पे भी रखने में बता के चलना बार बार। मैं ये देखूं कि नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम कितना आ जाएगा, गौर करना, तो सीधी सी बात है 8 आएगा और 27 आएगा, इसका मतलब नीचे 27 मेरा दे रखा है होगा, 27 या 27 का मल्टीपल, 27 या 27 का मल्टीपल, गौर करो, क्या ये 58 27 का मल्टीपल है, क्या ये 55 27 का मल्टीपल है, नहीं, क्या ये 56 27 का मल्टीपल है, 54 27 का मल्टीपल है। यानी कि आपको डिफरेंस करने से की कोई जरूरत नहीं, ये पड़ोसी का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, पड़ोसी का काम कर रहा है आपको फंसाने का, लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको फंसना नहीं है। करेक्ट आंसर क्या जाओ 23/24। आप ऐसे कर रहे हैं और एक पड़ोसी ऐसे कर रहा है, आपको पड़ोसी से आगे निकलना है, आपको पड़ोसी से आगे निकलना है, ठीक है सर। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, अरे मजा आया कि नहीं इतने बड़े सवाल में, और ये एग्जामिनर का फेवरेट बन गया आजकल। अब आपसे अलग अलग नहीं पूछ रहा, आपसे ऐसे पूछता है, या तो जोड़ बता दो या अंतर बता, ठीक है सर। चलिए मजा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। देखिए ये भी आ गया सर, ये फिर ट्विस्ट वाला प्रश्न आ गया, क्या इसे आप कर सकते हो,
क्या इसे आप कर सकते हो? अब देखो थोड़ा सा डार्क तरीका बता दूं मैं, थोड़ा सा डार्क तरीका बता दूं। इसे मैं सेव कर लेता हूं और फोकस करना, मेरे माइंड में क्लिक हुआ है। कुछ चीजें मैं डेली दिन प्रतिदिन सीखता हूँ, इस बात को मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं आज भी आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा आप भी पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ सीखिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ। ठीक है, देखिए इसको सबको रफ कर देते हैं, ये मैंने सेव कर दिया ना, इसको सबको रफ कर देते हैं, ये है ही नहीं है। और ये सवाल में ये मुझे पता भी नहीं है कि कौन सा आंसर है, ये नया सवाल है एक तरीके से। क्या सवाल है? नया। ये 4 वैल्यू दे रखी है, फोकस करना, ये 4 वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि या तो ये बड़ी होगी, या ये बड़ी होगी, या ये बड़ी होगी, या ये बड़ी होगी। मैं मान सकता हूं कि ये सारी की सारी बड़ी है अपने आप में। फिर या तो ये छोटी हुई है, छोटी हुई है, छोटी हुई है, छोटी होगी। सपोज कीजिए कोई दो वैल्यू ऐसी है जो बड़ी और छोटी है, अब ये पता नहीं मेरे को कौन सी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नीचे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ये नीचे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 39 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 27। इसका मतलब ये है कि 7, 8, 39, 27 जब डिफरेंस आएगा तो ये नीचे वाली वैल्यू तो ऐसी रहेंगी, या तो कट जाएंगी, या तो ये होंगी, या इनका मल्टीपल होंगी, या फिर इनका डिवाइड होगी। तो मैं ये देख रहा हूं, अगर 7 देखूं तो 8 देखूं, ठीक है, 7 देखो और 8 देखो, 39 देखो, 27 देखो, ठीक है। तो ये देखिए क्या 58 किसी से डिवाइड हो सकता है? इन सभी से, ठीक है, नहीं हो सकता। क्या 55 इनसे डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, 5 और 11 चाहिए। अब बचती है ये, लेकिन 7 8 56, और ये 28 से चाहिए मेरे को 7 चाहिए, ये क्या चाहिए 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, ठीक है, 7 चौक 28, 8 सत्ते 56, बिल्कुल बनना है। अब ये समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई, ये क्या हो गई खड़ी, 39 नहीं है तो ये कट गया, ठीक है। लेकिन अब ये मेरे सामने समस्या खड़ी हुई, गलती से ये ऑप्शन और कट जाता तो मैं इसे टिक करके चला जाता। तो आपको फिर इनमें थोड़ी सी तुलना करके देखनी पड़ेगी। क्या करके देखनी पड़ी? तुलना। तो ये तो नियरेस्ट ही है, क्या इन दोनों में से कोई वैल्यू एक दूसरे की छोटी बड़ी होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये तो नियरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे काटता हूँ ये बचेगा, अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये दोनों बचेंगे। तो 27 मेरा मल्टीपल में आएगा ही आएगा, यानी करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। बताइए सब, ये कुछ यूनिक कंसेप्ट लगा के नहीं लगा। अरे मुझे जब मैंने ये देखा केवल और केवल हर पे फोकस किया। आ जाओ, इस सवाल को आप जो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं वो कंसेप्ट लगा के देख सकता हूं कि ये देखिए हर क्या है मेरा, ये तो ऑप्शन देखिए लास्ट में कितना, 255, 258, 259, 261, 261। तो देखिए मैं ये सोचूं कि ये और ये वैल्यू बड़ी है तो 9 7 63 आना चाहिए, लेकिन किसी में 63 नहीं है। फिर 37 और ये देखिए 77 49 और 7 21, ये भी नहीं है। 59 वाले में ये कट गया, ठीक है, 59 वाले में ये कट गया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आसान हो जाता तो मजा आ जाता। गौर करना, पहले मैं सोचू ये दोनों छोटी बड़ी है, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो किसी में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तो कट गया, यानी 0 वाला तो ये तो कट गया। अब आ जाओ इन पे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 77 49 और 7 21। मैं ये कहूं कि ये दोनों बड़ी और छोटी हैं, तो 77 49 यानी लास्ट में कितना आएगा 9, तो इसे मैं बड़ी मान सकता हूँ, ये आंसर हो सकता है, इसे मैं मान सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं कहूँ इन दोनों में तो ये तो नहीं है, फिर ये देखिए 9 7 63, नहीं 3 है, बिल्कुल नहीं है, 3 नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इसका क्या आंसर, इसका क्या आंसर नहीं समझ में आया। कुछ बच्चों को हो सकता है परेशानी हुई हो, ठीक है। आपके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इसको डिवाइड कीजिए, इससे इसको डिवाइड कीजिए, फिर जो भी है वहां तुलना कर लेना, फिर गैप निकाल लेना। लेकिन मैं ये कहूँ, दोबारा देखिए अच्छा सवाल है, दोबारा फोकस कीजिए। मैं कहूँ कि ये दोनों बड़ी है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा हर में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। क्या किसी में 0 है? क्या किसी में 0 है? नहीं है ना, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी। अब आ जाओ, मैं कहूँ कि ये दोनों बड़ी वैल्यू है, ये वाली, ये दोनों, ये और ये देखिए, तो कीजिए मल्टीप्लाई 77 49, तो लास्ट में कितना आएगा 9,
तो लास्ट में किसमें 9 दिख रहा है, केवल और केवल इसमें, इसे मैं मान सकता हूं, ये है, मान सकता हूं। लेकिन जब ये फॉलो हो गया, अभी देखिए 9 7 63, यानी कि इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब देखिए या तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो तो 9 7 63, इसके साथ 9 7 63 यानी कि 3 आएगा। क्या किसी में 3 है, नहीं है। अब इसमें देखो दोनों में 7 7 49 लास्ट में कितना, यही इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको ज्यादा दिमाग लड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। क्या मैं इस कंसेप्ट को सभी में फॉलो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, गौर करना। अच्छा ये तो मैंने बता दिया, गौर करना, पीछे सवाल देख रहा हूँ अगर मैं करा के आया तो, लेकिन वो डिफरेंस के केस में हो सकता है, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। वो जब छोटी बड़ी की बात करें, छोटी बड़ी की बात करें, ठीक है। 19वां सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आप डिवाइड करके करते रहे ना, आंसर यही आएगा। कमेंट बॉक्स में बताना क्या जो मैंने किया है, आप सॉल्यूशन करना ध्यान से, जो सॉल्यूशन आए उसको बताना कि सही है गलत है, ठीक है सर। चलिए लास्ट सवाल पढ़िए। यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो बताओ कैसे बताऊं, यहाँ गैप देखो, बहुत ज्यादा दूर दूर गैप है, बहुत ज्यादा दूर दूर गैप है, ठीक है। जब दूर दूर गैप है तो क्या करोगे, या तो डिवाइड बचता है या मल्टीप्लाई, बताओ किससे करो, ठीक है। 5/8 और 5/26 और 63/61 और क्या है 44/88 और क्या है 44/88 और क्या है 44/88। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम थी, हो जाती है ना छोटी छोटी। देखिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर लो, बताओ कौन सा पसंद करोगे, बताओ जल्दी से कौन सा पसंद करोगे। मैं दोनों मेथड बता चुका हूं। अब देखिए डिवाइड पे चलते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, डिवाइड पे चलते हैं। डिवाइड करो, इससे डिवाइड करोगे तो ना जाने कि 0.50 हो गया, 50 का मतलब क्या 8 6 48 कितना बचा 2, 8 दूनी 16। इसी तरह से इसे ना जाने कि 0.50 हो गया, 50 हो गया तो 26 दूनी 52, एक ही आएगा, एक बार जाएगा। यहाँ 6 है और यहाँ 1 है तो इसे रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए इसे 61 से काटिए, इस 63 को 61 से 63 को काटोगे तो एक बार तो कंप्लीट चला जाएगा, एक बार कंप्लीट चला जाएगा। और पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा 30, 300 हो गया और 5 लगभग 5 के अप्रोक्सीमेट 1.5 ऐसे समझिए, 1.5 हो सकता है 1.4 हो। क्यों, देखिए ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 1.5 है, इसके तुलना से में तो ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो मैं ना भी करूं तो भी नजर आनी चाहिए कि ये वैल्यू बड़ी है। इसे करोगे तो ये क्या है, मुझसे पूछा क्या है सबसे बड़ी भिन्न। अरे सीधी सी बात है, यही बड़ी भिन्न दिख रही है, ज्यादा दिमाग क्यों लड़ा रहे हो। कितना आ जाएगा 63 अरे रे रे ये 61 नहीं है, 64 है, ये 61 नहीं है, ये 64 है, ठीक है, ये 64 है। मुझे लगा 61 है और मैं बड़ा खुश हुआ इसे जान के, ये क्या है 61 है, अभी मार्क कर दिया था। चलो मान के चलो वो 61 होता, मान के चलो 61 होता तो यहाँ भी क्या जाता 61 आया, ये इसका क्या होता आंसर। ऐसा भी तो सवाल पूछा जा सकता है, अरे बता दो, ऐसा भी तो सवाल पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है सर, ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये है नहीं है, इसका मतलब मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है 64 है, ये कितना है 64 है, 64 है। अब तो सर डिवाइड करना पड़ेगा, देखिए ना यानी कि 0 पॉइंट लगा लिया। अब 63 को इससे डिवाइड करोगे तो ये 63 में नहीं जाएगा तो 64 से, तो ना यानी कि 0 पॉइंट लगा लिया, तो पॉइंट लगाओ तो 0 बढ़ जाएगा। लेकिन मैं अगर इससे 10 का मल्टीप्लाई करूं तो 640 हो जाएगा। इसका मतलब 9 से करके देखता हूं तो 9 चौक 36 और 9 छिंग 54 और 3 54 3 कितना 57, यानी कि 0.9 आ जाएगा, कितना आया 0.9। क्या यहाँ 9 का गैप कहीं कहीं दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब इसे ऐसी रहनी थी 0.9 ही रहनी थी, ठीक है सर। अब आ जाओ इस पे, अब फोकस करो इस पे। तो देखिए अगर मैं ये देखूं तो ये इसको 2 बार काट रहा है, यानी कि ये कितना है आधा, ये कितना है 0.5। अब देखो
ये 0.6 है, ये 0.1 है, 10 ऐसे कुछ होकर के होगा, 10, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ये 0.9 है, ये 0.5 है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, पॉइंट के बाद देखिए कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद 9 है, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या बड़ी है। करेक्ट आंसर क्या हुआ, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। ठीक है सर, अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा है, बताइए सर, मजा आ रहा ही नहीं आ रहा है। दोस्तों ये हो गए 20 सवाल, अभी 10 सवाल और रह गए, उन्हें भी लेके आऊंगा ऐसी खतरनाक कंसेप्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ तक रुके बेटा, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। अरे आपको अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता हो कि वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। अभी तक तो मुझे लगता है सारे पॉजिटिव कमेंट हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूँ अगर एक भी बच्चे को, सिंगल बच्चे को भी ये लगता है कि सर मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो वो भी प्यारा सा बच्चा कमेंट जरूर करे। ठीक है सर, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।